हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और आज की कहानी लतिका करीम जी ने भेजी है, जो कि हैदराबाद में रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम लतिका करीम है और मेरे अब्बू बेकरी चलाते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक हमारे घर पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। दरअसल हमारा घर एक गैर मालिकाना जगह पर बना हुआ था, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जगह छोड़ने की आदेश आ चुकी थी। अब्बू ने मामू से मदद मांगी तो मामू ने हमारे रहने की बंदोबस्त एक नूर मंजिल में करा दिया। अब हम नूर मंजिल में तो पनाह तो ले लिए, लेकिन उस जगह पर हमें भयानक एहसास होने लगा, जैसे कोई दरिंदे जिंदा इंसान को नोच रहे हैं और कोई मासूम दया रहमान की भीख मांग रहा हो। हमने ये बात अब्बू से कही थी, लेकिन अब्बू ने हमें जमकर डांटा, क्योंकि उस समय हमारे घर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। हमारा पूरा परिवार यही सोचता था कि अगर नूर मंजिल से जाना पड़ा तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे पास ना ही कोई बचता थी और ना ही कोई ज़मीन, इसलिए सब सोच में पड़े हुए थे। और जो घर हमारा था वो बस एक इतिहास बन चुका था। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश थमी तो बिजली चली गई। हमने सोचा कि छत पर जाकर खुली हवा में सांस लिया जाए। अम्मी और अब्बू हमारे साथ छत पर तो आ नहीं रहे थे, तो मेरे छोटे भाई करीम और मैं छत पर जाकर बैठ गए। ऊपर काफी अंधेरा था। अचानक करीम मुझसे गुस्सा हो गया। मैंने उसे नाराजगी का कारण पूछा तो वो मुझे जोर से धक्का देकर नीचे भाग गया। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि मेरा भाई ऐसा हरकत कभी नहीं करता था। अब मैं छत पर अकेली थी। अचानक मेरे कान के पास किसी की सरसराहट होने की महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बेहद करीब है। मैं आज भी उस मनहूस एहसास और बदबूदार गंध को भुला नहीं पाई। मैं फौरन नीचे जाना चाहती थी, लेकिन पीछे मुड़ने की मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे झूला झूला रहा हो। मेरे पीठ पे हल्के हल्के धक्के होने की महसूस होने लगी। उस खौफनाक एहसास से मेरी रूह तिलमिला उठी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला पड़ी। थोड़ी ही देर में अब्बू और अम्मी छत पर आ पहुंचे। अब मुझे समझ आ चुका था कि करीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मेरा भाई इतनी खौफ में था कि वो मुझसे नजर भी नहीं मिला रहा था। जैसे तैसे करके हम सब सोने चले गए। कपड़े बदलने टाइम में मैंने देखा कि मेरे पीठ पर गहरे घाव के निशान पड़े हुए थे। मैंने ये बात किसी को नहीं कही। अब डर के मारे मैं सो भी नहीं पा रही थी। चद्दर सर पर रखकर मैं उसी डरावने मंजर के बारे में सोची जा रही थी। तभी अचानक मुझे वही बदबूदार गंध महसूस होने लगी। मैंने झट से चद्दर हटाकर देखा तो मेरे दिल खौफ से भर उठा। मेरे बेड के आसपास छोटे छोटे बच्चे दिखने लगे। उन सब के मुंह पर खून के सूखे हुए धब्बे और मार खाने की काले निशान दिख रही थी। बच्चे कभी मेरी ओर देखते तो कभी खिड़की की ओर इशारा करते। एक पल के लिए मेरा डर उत्साह का रूप धारण कर लिया था। मैं उस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। मैं बस रोते हुए इशारे में पूछे जा रही थी कि वो सब मेरे पास क्यों आए हैं। कुछ देर ये खौफनाक मंजर बना रहा। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर मेरी अम्मी भी जाग गई थी। अम्मी ने मेरे कंधे झड़क कर अवस्थक से मुझे बाहर किया। अम्मी ने इस बार मेरी बात गौर से सुनी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बच्ची फिजूल में नाटक करेगी नहीं। अगले ही दिन अब्बा ने घर के सारे सोने और जेवरात गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लिए और मामू को बुलाकर नूर मंजिल की चाबी उन्हें वापस कर दी। अब हम सब किराए के मकान में रहते हैं। कुछ ही देर में घर का लोन भी मिल जाएगा, मकान भी बन जाएगा, लेकिन नूर मंजिल की वो खौफनाक याद हमेशा मेरी जहन में रह जाएगी।
वैसे दोस्तों, नूर मंजिल की उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वहाँ पर यतीम खाना हुआ करता था और वहाँ के रहने वाले बच्चों के साथ उन्हीं के रखवाले ने उनके बहुत जुल्म किया था, इसलिए उनकी आत्मा वहाँ पर भटक रही है। खैर, मकान तो मामू का है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मकान बदनाम हो। लेकिन अगर ये बात सच है तो ये मेरी दिल से दुआ है कि वो सब बच्चे जन्नत में जाए और जो दोषी है वो दोज़ख में जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए